हेलो फ्रेंड, मैं मंजू सिद्दीकी CTMasterGroup.com की तरफ से। फ्रेंड, हम स्टार्ट करेंगे अपना बनाना बूढ़ी दादी का। तो स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हमें बूढ़ी दादी को बनाना है। तो सबसे पहले ए से हमें प्लेन ले लेते हैं। इसको मैच कराने के लिए सिलेक्ट करते हैं प्लेन के लिए Z एंड Z एक्सिस एंड मूव। ठीक है, यहाँ से पहले वायर फ्रेम में कर लेते हैं, जैसे कि हमारा जो प्लेन है वो शो होता रहे हमारे लिए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से इसको थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं एंड यहाँ पर वायर फ्रेम, फिर सिलेक्ट सिंपली डुप्लीकेट एंड आते हैं यहाँ और इसके टॉप व्यू पे लगाते हैं V एंड Z एक्सिस। ठीक है, इस तरीके से Z थोड़ा सा नीचे। ठीक है, अब यहाँ चेक करते हैं बूढ़ी दादी को जो हमने यहाँ बनाया, तो परफेक्ट है हमारा मॉडल जो इमेजेस है हमारी। अब हमें करना है कि जो इमेजेस है उनके लिए एक यहाँ पर कलेक्शन बना लेते हैं एंड न्यू कलेक्शन एंड यहाँ पर दे देते हैं बूढ़ी दादी इमेज एंड सेव। ठीक है, एंड आते हैं यहाँ और क्लिक करते हैं, जिससे कि यहाँ से हम चेक कर देते हैं जैसे कि हमारा जो मॉडल है वो सिलेक्ट ना हो पाए। लेकिन अभी हमें रहने देना होगा ऐसे, क्योंकि अभी इस वाले मॉडल के लिए हमें थोड़ा सा बैक लेके जाना होगा वाई एक्सिस में, इस तरीके से, एंड इसको जेड एक्सिस में चेक करना होगा कि किस एक्सिस में जाना है ये। तो एक यहाँ पर क्यूब ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, ये क्यूब है। ठीक है, हमने इसको मूव कराया इस साइड पे। ठीक है, परफेक्ट। अब हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ एक और लेते हैं न्यू कलेक्शन, यहाँ नाम दे देते हैं बूढ़ी दादी। ठीक है, मॉडल एंड सेव। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बूढ़ी दादी को बनाना। तो किस तरीके से बूढ़ी दादी को क्रिएट करेंगे, सबसे पहले हम फेस को क्रिएट करेंगे, तो वो आप लोगों को पता ही किस तरीके से। आते हैं यहाँ शिफ्ट सर्कल, ठीक है, डिवीजन 12 एंड सेलेक्ट किया सॉरी एक्सट्रूड हो रहा है एक्स एक्सिस 90 डिग्री एस इसके। ठीक है, थोड़ा और इसके, फिर आए इधर एंड मूव कराया, सॉरी टेमो सबके साथ सिलेक्ट एस जेड एक्सिस, टेमो सिलेक्ट, फिर मूव टू एंड मूव। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इमेज चाहिए नहीं, सिलेक्ट करते हैं अपनी इमेजेस को, आते हैं एंड परफेक्ट व्यू में से अपनी इमेजेस को हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, फिर इसको बढ़िया देखो, यहाँ पर जो हमारे पास प्लेन है इसको जूम कर लेते हैं अपनी कॉमा की से। उसके बाद आते हैं यहाँ टैब मोड 7, जिससे कि हमें थोड़ा थोड़ा शो होता रहा। सिलेक्ट, एक्चुअली यहाँ पर जो वायर फ्रेम होगा, वायर फ्रेम में किस तरीके से यहाँ देखते जाइए, थोड़ा सा यहाँ इस तरीके से। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है हल्का सा बाहर, जैसे कि एक राउंड शेप मिल जाए हमारे लिए। ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो उसके लिए करना है एंड बी के अंदर आना है, क्लिप आ रहा है 0 पॉइंट आ रहा है यहाँ पर 0.001, सो यह एंड यहाँ पर आते हैं स्क्रीन कास्ट को ऑन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर अपनी
बूढ़ी दादी के बाहर के सर्कल को, एंड ई एक्सट्रूड एंड एस स्केल। ये फिर इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा ये नीचे आएगा, ये वाला पार्ट थोड़ा नीचे आएगा, ये वाला पार्ट थोड़ा नीचे आएगा, ये वाला पार्ट ये, ठीक है। तो उसके बाद 3 सेट करते हैं, जो एज है हमारे पास ये ई एंड एस है, और इसको थोड़ा अंदर लिया, ठीक है। यहाँ से थोड़ी अगली सॉलिड मोड में ले लेते हैं, सॉरी अंदर नहीं, ये वाला बाहर जाएगा, और जो हमारे पास ये वाली एज है ये वर्टेक्स वाली, इसको सिलेक्ट करके इसको इस तरीके से, एंड एस जेड एक्सिस, फिर आर, कंट्रोल आर, सिलेक्ट एंड, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ से सब डिवीजन को क्रिएट करते हैं, हो गया। उसके बाद यहाँ ऑप्टिकल पर क्लिक, सिलेक्ट एंड मूव। उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं अपनी मॉडलिंग के लिए, आते हैं यहाँ 3 के बजाय 1, एंड जो ये वाली एजिस है हमारे पास, ये यहाँ पर मूव टूल है ऑलरेडी, आज शो क्यों नहीं हो रहा है, चलिए मूव टू बूढ़ी दादी को सिलेक्ट करते हैं यहाँ इस तरीके से, ये ठीक है। इसको ऊपर भी ले लेते हैं लास्ट तक, मूव 7, फिर इसको थोड़ा पीछे, ये वाला पार्ट थोड़ा पीछे, ये थोड़ा पीछे, ठीक है। ऑल के साथ सिलेक्ट एंड एक्सट्रूड, ठीक है। 7 के बजाय यहाँ 1 प्रेस करते हैं, 7 हो जाएगा, मूव, ठीक है। ये तो ये वाला पार्ट थोड़ा बाहर जाएगा, इस तरीके से निकल के, ये थोड़ा बाहर आएगा, ये वाला पार्ट भी थोड़ा बाहर आएगा, ये वाला पार्ट भी थोड़ा बाहर, ठीक है। एंड यहाँ एक एज और डालनी है हमारे लिए, मूव, सिलेक्ट, कंट्रोल के साथ आर, हाफ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, राइट क्लिक करके स्मूथ कर लेते हैं इसे, और जो है ये दो जो एजिस है हमारे पास 2 1 1, यहाँ 1, यहाँ 3, और ये x2 x एक्सिस, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ अपने शिफ्ट सॉरी शिफ्ट एस, कर्सर टू सिलेक्टेड, एंड यहाँ पर सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर,
फिर सिलेक्ट करते हैं और मिरर, ठीक है, क्लिपिंग ऑन। क्लिपिंग ऑन करने के बाद हमें क्या करना है, 3 प्रेस करना है। यहाँ पर हमारे पास जो ये है, ठीक है, ये वाला पार्ट एंड ये जो एज है हमारे पास, इसको हमें सेलेक्ट करना होगा फेस के लिए। ये थोड़ा ऊपर आएगा इस तरीके से। फिर हमें क्या करना है, अभी ये पार्ट यहीं छोड़ देना है, आना है 1 एंड एज को सिलेक्ट किए, वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, एक्सट्रूड, यहाँ से सॉरी शिफ्ट डुप्लीकेट, मूव एंड एक्सट्रूड, एक्स एक्सिस। कभी जो है क्लिपिंग यहाँ से अनचेक करनी है, मूव, और फिर क्लिपिंग चेक। एंड एक्सट्रूड, एक्सट्रूड, एक्सट्रूड सेलेक्ट करते हैं हम ये वाला पार्ट, आते हैं अपने यहाँ, इसको मूव कराते हैं 3, सॉरी यहाँ पर जूम, एंड ये वाली एज है, ये वाली एज है, मूव, ये वाली एज, मूव, सिलेक्ट E and Z एक्सिस, सॉरी एस स्केल, इस तरीके से मूव, 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 सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट E एंड X Z एक्सिस, इस तरीके से E एस Z एक्सिस, E एस Z एक्सिस, इस तरीके से। अब हमें करना है जो हमारे पास ये वाली एजेस है, ये इनको एक्सट्रूड करना है आगे के लिए इस तरीके से, फिर एक्सट्रूड, एक्सट्रूड वन मोर, फिर ये वाली एज सेलेक्ट करना है, एक्सट्रूड, यहाँ आते हैं चेक करते हैं, ठीक है, पहले बूढ़ी दादी को, हाँ ठीक है, एक्सट्रूड, और ये थोड़ा इस तरीके से बाहर, फिर एक्सट्रूड एंड बाहर, 1 सिलेक्ट, इस तरीके से, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि जो हमने 2 एजेस पकड़ी ली हैं ये, तो इनको लास्ट तक लेके जाएंगे, एक्सट्रूड एंड ये यहाँ से इस तरीके से, फिर एक्सट्रूड, मूव, ठीक है, एंड ये मूव, फिर एक्सट्रूड, मूव, ओके। उसके बाद सिलेक्ट एज, ई, एक्सट्रूड, 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 सिलेक्ट, सिलेक्ट एज, और राइट क्लिक, ब्रश, ठीक है, सिलेक्ट, मूव एंड मूव,
select, move, select. ओके, तो ये हमारे पास बेसिक शेप बन गई। सेलेक्ट करते हैं ये टू एंड सेलेक्ट एज एंड ये शेप के साथ एंड ब्रश। ठीक है, कंट्रोल के साथ आ यहाँ पर एक एज डाल दी। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये वाली एज है, ठीक है, ये इसको सेलेक्ट करना है एंड एक्सट्रूड, मूव, एक्सट्रूड, 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 एक्सट्रूड। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ये इसको यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, ये वाली है ये, एंड ये मूव अंदर के लिए, एंड यहाँ पर जो ये है हमारे पास, इस तरीके से, तो ये वाला पार्ट है। मूव, उसके बाद जो एज है हमारे पास ये सिलेक्ट करते हैं, ये सॉरी फेस के लिए नहीं, एज को, ये राइट क्लिक ब्रश। ठीक है, हमारा इतना पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमें करना है कि इसको जो है अपने इसको अटैच कराना होगा, तो यहाँ F, ठीक है, एक बीच में सब डिवीज़न देते हैं इसके, राइट क्लिक सब डिवीज़न, फिर जो है सिलेक्ट करते हैं ये और ये, ठीक है, F, फिर सिलेक्ट ये एंड F। उसके बाद हम फिर सिलेक्ट करते हैं ये वाला पार्ट, ये एंड ये F। ठीक है, फिर ये वाला एक, ये और सिलेक्ट एंड मूव, ये वाली एज, ये ठीक है। तो अभी यहाँ ट्रेंगुलर हो रहा है, तो कंट्रोल आर, सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट करो, मूव कराओ, फिर जो है हमारे पास ये पार्ट बचा, होल बचा, तो इसको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखते हैं फ्रेंड। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड।